तुमने आने में काफी देर कर दी। भैया जी इतनी रात को क्यों बुलाया? कौन सा जरूरी काम आ गया है? तुम्हें क्या ये सब मजाक लगता है? वो ब्लड मून समुराई एक एक करके हमारे रेयर बंडल्स को मारते जा रहा है। अगर हमने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। भैया जी तुम क्या बात कर रहे हो? उस ब्लड मून समुराई ने हिप हॉप बंडल को मार डाला। उसने मेरे सामने हिप हॉप को जिंदा मारा और मैं सिर्फ देखता रहा। और वो कल तुम्हें भी मार देगा और हम सिर्फ ऐसे ही देखते रहेंगे। सही कहा ना मैंने? ए परपक क्रिमिनल, तेरे सामने हिप हॉप को मारा गया, तूने क्यों कुछ नहीं किया? उनके पास लोग हैं। कल तक जो हमारे टुकड़ों पे पलटे थे, आज वो उनके साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि मनी हाइस्ट आर्मी, डीजे हल्क, कहाँ गए ये सबके सब लोग? ये सारे के सारे ब्लड मून ने अपने तरफ कर लिए। यही मुसीबतों से निपटने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तुम जानते हो कि ब्लड मून को हराना इतना आसान नहीं। पर मेरा इरादा कुछ और है। अगर हम उसे बाहर से नहीं मार सकते तो हमें उसे अंदर से खत्म करना होगा। उसके दिल पे वार करते हैं ताकि वो हमसे मौत की भीख मांगे। है, पर मैंने तो सुना उसके पास दिल ही नहीं है। भैया जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अबे इसके पास दिमाग कितना कम है बे। अब हम यहाँ पे क्लैश कॉर्ड वाले टेक्निक यूज करने वाले हैं। ओ भैया जी क्या मतलब है तुम्हारा? क्लैश कॉर्ड में अगर चारों में से एक बंदा भी डाउन हो गया तो बाकी 3 स्क्वाड मेंबर्स की हिम्मत तो वैसे ही टूट जाती है। जिसका बंदा पहले डाउन हुआ उसके हारने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। हमें अब ऐसा ही करना है। और यहाँ कैसे करेंगे क्लैश कॉर्ड? तुम लोग कभी खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकते क्या? अगर हमारे पास खुद का दिमाग होता तो हम यहाँ होते। क्या कहा? लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, इससे बात करके मतलब नहीं। अब लगता है इस सारे काम पे मुझे ही भिड़ना होगा। ओ भैया जी क्या बोल रहे हो? सब आते मिलके कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। तुम ऐसा मत बोला करो यार। तुम लोग कुछ भी करते रहो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम लोगों ने पूरा दिमाग पका दिया। हेट क्या? हाँ क्या यार? वाह, ये भी चले गए। तो भैया जी आपने कुछ सोचा कि अभी हमें क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो तरीका होगा ना कि हम उस ब्लड मून की कमजोरी निकाल सके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसकी कोई कमजोरी ना हो। भैया जी ओ भैया जी आ गया। वो बनी का बच्चा याद है? क्या? ओ भैया जी वही बनी का बच्चा जो इनक्यूबेटर में आया था। वो ब्लड मून समुराई का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और तूने देखा नहीं किस तरीके से ब्लड मून समुराई के वो आगे पीछे घूमते रहता है। तो अगर हमने किसी तरह उस ब्लड मून समुराई से वो बनी के बच्चे को छीन लिया तो ब्लड मून समुराई हमारे कंट्रोल में खुद ब खुद ही आ जाएगा। उसके दिल पे ये अच्छा खासा वार होगा। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, जब तक क्या मुझे एक काम करके आना पड़ेगा। तो बॉस हम जाते हैं और अपना काम निपटा के आते हैं। 2 मिनट में आते हैं। ठीक है भैया जी, अब देखना ब्लड मून समुराई तुझे हम कैसे आसमान से जमीन पर ले आते हैं। क्या हुआ? गाना क्यों बंद कर दिया? यार रिकॉम दादा तुमने तो कहा था कि हमें नए बंडल दोगे, पर ये तो एक रेसलिंग है। ये हमें तुम कहाँ लेके आ गए? क्या हम यहाँ पे कुश्ती लड़े? मजाक है क्या? अरे जय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पार्टनर प्रोग्राम में हूँ जो फ्री में डायमंड दूंगा? साफ झूठ बोल रहे हो। अरे अगर तुम पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हो तो तुमने मेरी पावर कैसे कम करा दी? हाँ, मेरा फेम और मेरी पावर लेके खुद जी रहे हो। पता चला है कि तुम पहले गोल्ड में आते थे पर अब तो तुम डायमंड में आते हो ना, तो हमें एक बंडल दो ना उस डायमंड से। गरीबों के डायमंड्स लेके क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ जवाब दो ना, चुप क्यों हो? अपनी पर्सनल दुश्मनी साइड में रखो। अभी हम केओ नाइट में आए हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पर एक नया बंडल मिलने वाला है। इसके लिए हमें एक फाइटर को हराना पड़ेगा और फिर वो बंडल हमारा हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है वो बंडल मिलेगा। चुप। अरे वो बंडल जो मिलने वाला है ना, खामोश रहे। भाड़ में जा, मुझे क्या करना मालूम पड़ेगा कौन सा बंडल मिलने वाला है। तो दादा मेरी बात सुनो, अगर मैं रिंग में उतरा और मैंने किसी को बुक्का मारा तो वो जमीन में घुसेगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ाई के वक्त सामने वाले का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे बदले लड़ेगा क्रोनो। हमारे क्रोनो ने दुनिया भर में जाके बहुत सारी चैंपियनशिप जीती है, इसलिए वही तो आराम से जीत लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उससे जान दो। लगता है जय तुम भूल गए, मैं फुटबॉल में चैंपियन हूँ, रेसलिंग में नहीं। अगर ये फुटबॉल होता तो सबसे पहले पार्टिसिपेट मैं ही करता, पर ये रेसलिंग है इसलिए मैं इसे इस्तीफा देता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं लड़ सकता। क्या तुम में से कोई भी लड़ना नहीं चाहेगा? बताओ आलोक, क्या तुम लड़ोगे? मैं लड़ूंगा युकंग दद्दा। मुझे इस पल का कब से इंतजार था
9 महीने से ये बंडल पहन पहन के मैं परेशान हो चुका हूँ और अब फाइनली इस बंडल को मैं उतार के फेंक दूंगा। तो ये बंडल के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जानता कि आगे वाला अपोनेंट कैसे होगा, कौन होगा, लेकिन उसे हराने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मेरा इनाम रहेगा एक नया चमचमाता प्यारा सा बंडल। तो ठीक है लोग, तुम ये कोशिश करना कि आगे वाले ओपोनेंट को घुमा घुमा के पटकना। बंडल तो एक ही मिलने वाला है, इसलिए हम जाके सिर्फ चीयर अप कर सकते हैं और कुछ नहीं। मार तो तुम्हें ही खानी होगी। इन लोगों को तो मालूम ही नहीं कि कौन सा बंडल मिलने वाला है। ये सब तो इन्हें मैच खत्म होने के बाद मालूम पड़ेगा। और जिन लोगों ने फ्री फायर में बंडल निकाला है उनको तो मालूम ही है। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा बंडल मिलने वाला है। मैं आपका इंतजार करूंगा। अरे किस बात पे हंस रहा है बदतमीज जानवर? यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी पावर कब कम होगी। बाय बाय यूकॉन्ग। जब भी मैं बाय बाय सुनता हूँ पता नहीं एंगेजमेंट मेरे दिमाग में आता है। तो आलोक, लड़ाई करने का टाइम शुरू हो चुका है। जाओ लॉकर रूम में अपने कपड़े चेंज कर लो। ठीक है दद्दा। तो आलोक, तुम जाओ लॉकर रूम में कपड़े चेंज करके आओ और हम जब तक जाते हैं सबसे फर्स्ट सीट पे और वहां पे बैठ के तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। तो ठीक है दद्दा, मैं भी जाता हूँ, क्रोनो के साथ बैठता हूँ और आप आलोक के साथ रहना। अरे जय रुक जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत बढ़िया काम है। अरे ओ भैया जी, क्या कर रहे हो इधर रात में? भैया जी कहाँ थे अब तक? बहुत देर लगा दिया आने में। हम प्लान सोच रहा था। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। भैया जी क्या लगता है ये जो प्लान हमने बनाया है सच में काम करेगा ना? तुमको क्या लगता है? बिल्कुल करेगा भैया जी। वो ब्लड मून समुराई के अब आखिरी दिन आने वाले हैं। पर पता नहीं भैया जी, हमें अंदर से घबराहट हो रही है। क्या हमें काम सच में करना चाहिए? सच में हम ही करें? देखो देखो देखो, काम तो शुरू हुआ नहीं और घबराहट पहले से शुरू हो गई। तमीज से बात कर पल पल। ओ, आज तमीज जब नहीं थी, जब हमारे ग्रीन क्रिमिनल को मारा गया था सबके सामने, जब किसी ने तमीज नहीं करी, और आज हम उसका बदला लेने जा रहे हैं तो हमारे भैया जी बोलते हैं कि घबराहट हो रही है। ये सही नहीं है। हम घबरा नहीं रहे, हम तुम में से किसी को खोना नहीं चाहते। फिर से ऐसा कुछ हो गया तो वो प्रॉब्लम बहुत कमीना इंसान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, इसलिए जब हमारा ग्रीन क्रिमिनल भाई मारा गया ना, तुमने कुछ भी नहीं किया उसके खिलाफ। वो देखो आ गए सर्कस के जोकर। जाओ टेक्निकल फ्लैश ना है। तो तुमने सोच लिया क्या करना है? अगर तुमने नहीं सोचा तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? ये मेरा भाई बताने वाला है तुम सभी लोगों को, नुबड़ों को, कि हमें क्या करना चाहिए। बता रहे जल्दी। हार मान लेते, गठबंधन कर लेते। क्या बोल रहे हैं? मेरी नाक कटा रहा है इन लोगों के साथ, नुबड़ों के सामने। मेरी नजरों से दूर हो जा। तूने इनके सामने मेरी नाक कटा दी। अरे तू जा रे, जा चल निकल। तो तुम लोगों में से किसी के पास कोई प्लान है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भैया जी प्लान तो है और बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो चलो पहाड़ों में छुपते हैं, हमें ब्लड मून ढूंढ नहीं पाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक काम क्यों नहीं करते? इतना बड़ा समुंदर है, मर जाओ यहाँ पे आके। कुछ ज्यादा मत बोल। अरे आ जाओ, सब चिल्लू पर पानी में डूब मरते हैं। तुम्हें ब्लड मून से डरना है तो डरो, पर हम नहीं डरेंगे। तो मतलब मरना तो तय है। तो ठीक है, ये आखिरी मौका दिया तुमको, लेकिन इस मौके में नाकाम हुए तो मारे जाओगे। मेरे हाथ से नहीं, ब्लड मून के हाथ से। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसके हाथ से मारा जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हम यहाँ पे अपने पर्सनल मैटर सॉल्व करने नहीं आए हैं। हम अनिष्ट देव को वापस लाने आए हैं, और अनिष्ट देव को लाए बिना हम इस दुनिया से वापस नहीं जाएंगे। GTFI हमारा होके रहेगा। HD फ्री फायर हो गया, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ प्लीज? जा सकते हो। अब सब लोग अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। तब तक मुझे कोई भी बुरी खबर नहीं मिलनी चाहिए तुम तीनों की तरफ से। चलता हूँ। ये चल रहे मेरे भाई। चलते रे भैया जी, प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। जो बोला था वही करना। जय फ्री फायर। जय फ्री फायर। ठीक है, जय विवार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यों नाइट इवेंट में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ऋतिक रोशन, और आज हमारे पहले कंटेस्टेंट आने वाले हैं। ये हमारे फ्री फायर के बहुत फ्लॉप कैरेक्टर रह चुके हैं, जिनका नाम है वुल्फरा। बहुत घमंड है इन्हें, आप जानते नहीं हैं। इनका बंडल कोई नहीं पहनता, और इसने जो पहना है वो भी कोई नहीं पहनता है। एएस गेमिंग ने इनका बंडल निकाला है, लोकेश गेमर ने इनका बंडल निकाला है, ज्ञान गेमिंग ने इनका बंडल निकाला है, अमित भाई ने 3 बार लाइव स्ट्रीम की है। बड़े बड़े यूट्यूबर के निकालने के बाद भी इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बन पाई। ओ भाई, लोग दो ना भाई दे दो ना यार। भाई एक बार क्रोनो सेट कर दो यार प्लीज। टेक्निकल सागर ने भी इनका फोटो लगा के ही फ्री फायर को बेकार बोला था। उन्हें डिसलाइक भी बहुत मिले थे, हमने भी जाके दिया था। पर अब देखते हैं ये रिंग में कौन सा जलवा दिखाते हैं। रिंग में बहुत तगड़ा से चल रहे हैं,
इतना घमंड भर के है कि यही मैच जीतते जाएंगे गाइस। मैच काफी ज्यादा दमदार होने वाला है वुल्फरा के लिए। आज देखते हैं क्या हो। और वैसे आज के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट ऋतिक रोशन आपके लिए कमेंट्री करूंगा। और वैसे दद्दा ने मेरी लगा दी है, मैं बन गया हूँ सस्ता माइकल कोर। और हमारे साथ बैठे हैं जरीदा किंग लॉयर तो ला नहीं सकते थे गाइस, तो हमने लाया है फुल चोरू। तो आज जीतने वाला ले जाएगा हमारा सबसे स्पेशल केओ नाइट का बंडल। वैसे फुल चोरू जब तक मैं तुम्हें बता दूं, वुल्फरा फुल पागल हो चुके हैं। तो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस जल्द से जल्द 1 मिलियन करवा देना गाइस, हम इंतजार में बैठे थे। अब वुल्फरा को सिर्फ इंतजार है अपने अपोनेंट का जो जल्द ही आने वाले। और हम तो इंतजार कर रहे हैं उनकी एंट्री के लिए, देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे वो। ओह नो, ये नहीं हो सकता। क्या ये सच है? ओह माय गॉड। हर लोग, हर यूट्यूबर के प्यारे, हर बच्चे के राज दुलारे, हेलो, मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा है, फुल देसी स्टाइल में आ रहे हैं। अगर आलोक की लुंगी मैच के दौरान गलती से खुल गई तो वो नज़ारा देखने लायक होगा। आलोक तुम खिलाड़ी हो, तुम जीत सकते हो। ओपी आलोक ओपी, वाह मजा आ गया यार, तुमने कमाल कर दिया आलोक, हाँ मजा कर दिया तुमने। हाँ फाइनली आलोक अपने रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आलोक रिंग पे चढ़ चुके हैं। आलोक बहुत गुस्से में है, लगता है वुल्फरा को आज धोने ही वाले हैं वो। और वुल्फरा के चेहरे पे एकदम ज्यादा डर यार। मैंने ऐसा डर कभी किसी की आंखों में नहीं देखा। अरे यार जल्दी फाइट खत्म करो यार, मुझे और भी काम करना है। वैसे भी मैंने बहुत दिन से एक नई स्किन नहीं खरीदा हूँ। देखो आलोक, ये मैच तुम्हें ताकत से नहीं दिमाग से लड़ना है। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उसको सांप के जैसा दबोच लेना है और उसको दबोचने के बाद उसको बिच्छू के जैसा डंग मारना है। और फिर उसके बाद अरे फिर क्या, हो गया ना फैसला। बस तुम्हें कूद के मैच खत्म करना है बस। तेरे ऊपर मैंने बहुत खर्चा कर दिया, मैंने 3000 डायमंड तेरे ऊपर लगा दिए, पर आज तेरे पास वो मौका है। वो जो फ्री बंडल है वो हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तेरे साथ इमोट नहीं मिला। और अगर तू हारा तो मैं तेरा जितना भी डायमंड को मैंने दिया था ना पूरा वापस ले लूंगा और तू फिर से सड़कों पे भीख मांगेगा, समझ गया ना तू? मैच स्टार्ट हो रहा है, हारना बिल्कुल मत वरना लाता खाएंगा साले। तो गाइस बहुत रोमांचक मैच स्टार्ट होने वाला है, घंटी बजने ही वाली है। और गाइस घंटी बज चुकी है गाइस, मैच की शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। ओह माय गॉड, पहले वुल्फरा ने बुक्का दिया, आलोक ने डॉज किया। ओह माय गॉड, आलोक फुल डॉज में लगता है। ओह माय गॉड, आलोक ने फिर डॉज कर दिया। ओह माय गॉड, लगातार आलोक ने 3 हमले डॉज किए हैं। आलोक ने दिया 5 पर वुल्फरा ने किया डॉज, उनकी चाल उन्हीं पे। ओह माय गॉड, वुल्फरा ने दे दिया। ओह माय गॉड, वुल्फरा लगातार अपरकट की झड़ी देते जा रहे हैं। ये मारा वुल्फरा ने ताना, आलोक ने दिया बुक्का। वुल्फरा भी कुछ कम नहीं, वुल्फरा ने भी दिया बुक्का। ओह माय गॉड, वुल्फरा ने बहुत गंदा पंच दिया, लगता है आलोक की नानी याद आ गई। आलोक ने उनको उनकी नानी याद दिला दी। ओह माय गॉड, वुल्फरा देते ही जा रहे हैं। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, 2 फ्री फायर वाले एक दूसरे को ऐसे मार रहे हो कि एक ने दूसरे की बीवी लेके भाग चुका हो। गाइस कैसा लग रहा है आपको बताइए गाइस। जो तुम्हें इससे देख के क्या लगता है, क्या हो रहा है ये? अरे ये तो दंगल है, दंगल, वो भी प्रेम से। तो दोनों की बुक्की साइड को आलोक ने दिया 1, वुल्फरा ने दिया 2। अरे मार रहे उसको, ये क्या आलोक ने डॉज, वुल्फरा मार दिया बुक्का। ओह माय गॉड, आलोक रिंग साइड पे गिर चुके हैं। आलोक फिर से उठ चुके हैं, लगता है आलोक गुस्से में। ओह माय गॉड, अपरकट की झड़ी लगा दी है। वुल्फरा पूरे जाने की कोशिश में, वुल्फरा फिर फॉर्म में वो आलोक देते जा रहे हैं। अरे अब तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं कि कब उसकी लुंगी फटेगी और हमें मजा आएगा। गाइस हमारी नजर तो आलोक की फाइटिंग पे है, पर लगता है पेंगू की नजर जो है वो आलोक की लुंगी पे है। लगता है उसे टावर बना के नहाना है उससे। मुकाबला बहुत ज्यादा मजेदार होते जा रहा है जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आलोक फुल काउंटर की कोशिश में, दोनों रेसलर एक दूसरे देख रहे हैं। आलोक ने की काउंटर की कोशिश पर फिर से इस बार नाकामयाब हो चुके हैं। आलोक बहुत जम से बुक्की लगी है आलोक को, लगता है इस बार आलोक जाते आ रहे हैं। वुल्फरा ने अपरकट की झड़ी लगा दी है, आलोक बिल्कुल होश में नहीं आ रहे, पर आलोक फिर से होश में आ गए। आलोक ने अपरकट की झड़ी लगा। ओह माय गॉड, वुल्फरा रिंग गिर गए। वुल्फरा को फिर से गुस्सा आ गया। ओह माय गॉड, वुल्फरा ने फिर अपरकट की झड़ी लाने की कोशिश की। आलोक डॉज पे डॉज, डॉज पे डॉज, आलोक डॉज पे डॉज कर रहे हैं, पर इतना खतरनाक लग रहा है। ओह माय गॉड, आलोक ने 2 बुक्की दे दी। वुल्फरा अपने होश से बाहर, आलोक निस्ता अपरकट दिए जा रहे हैं उन्हें। ओह माय गॉड, लो ब्लॉक दे दिया है आलोक ने। ये फेयर है कि नहीं ये मुझे नहीं पता गाइस, आप बताइए, पर ये देखते जाइए गाइस। ओह माय गॉड, अपरकट की झड़ी
लगता है लोग अपरकट लो ब्लॉक दिए जा रहे हैं। ओह माय गॉड, लगता है लोग फेर खेल रहे हैं, पता नहीं मुझे गाइस। पर कौन लो ब्लॉक भाई, 3 लो ब्लॉक दे दिया है वुल्फरा को। ओह माय गॉड, वुल्फरा फिर भी काउंटर की कोशिश, वुल्फरा मारे जा रहे हैं। वुल्फरा एकदम बहुत जज्बाती लग रहे हैं मुझे, 3 लो ब्लॉक खाने में बैठे हैं। अभी वे लोग अपरकट बंद करे पर वुल्फरा ने फिर ओह माय गॉड लास्ट लो ब्लॉक दे दिया लोग ने। ओह माय गॉड, लगता है लोग जीतने वाले हैं, लगता है लोग अपना फाइनल मूव बताने वाले। ओह माय गॉड, लोग के मुंह पे इतना गुस्सा मैंने आज तक नहीं देखा गाइस। ये क्यों हो रहा है गाइस? ओह माय गॉड, लगता है लोग अपना फाइनल चैप्टर मूव देने वाले हैं जो यूकॉम दद्दा ने उन्हें सिखाया था। तो गाइस वो देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लोग रिंग के ऊपर कर चुके हैं, लगता है वुल्फरा का अंत होने वाला है गाइस। ओह माय गॉड, उन्हें लॉ रिमोट डालना चालू कर दिया गाइस, लगता है वो अब उनके आप पे कूदने वाले हैं। लोग के मुंह पे इतनी हरामी हंसी मैंने कभी नहीं देखा है गाइस, कभी नहीं देखा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लोग का टेंशन। अरे गाइस ये अंधेरा कैसे हो गया? अरे किसी मुझे धक्का दे। अरे बिग बॉल है। अरे छोड़ो, अरे बताओ मुझे कोई। अरे बचाओ उसको। हाँ यार, ये इलेक्ट्रिसिटी वालों की माँ की। ओह नो, दिस इज हियर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, किसने ऑर्डर किया इलेक्ट बॉस? ये कैसे आ गया? अरे ये कहाँ से आ गया यार? अरे तोते फाड़ो उसकी, मैं जब से इंतजार कर रहा हूँ यार। गाइस दोनों ऐसे देख रहे हैं कि पिछले जन्म के 2 दुश्मन आमने सामने आ गए गाइस। ओह माय गॉड, उसने उसका गला पकड़ लिया, मैं जा रहा हूँ। अबे छोड़ रही, छोड़ साले, छोड़, नहीं जा सकते सर आप। छोड़ छोड़। अरे फिक्र मत करो जय, मैं आता हूँ। अरे करण क्यों उधर है? अरे बचाओ यार। लोग मैं आ रहा हूँ। डंडा मत मारो। लकड़ी में तेल वाला डंडा। अरे ये तो करना ही पड़ेगा, टीआरपी का सवाल है। ए बनी, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? अरे तुझे उससे कहा मैं काम जाऊँ तो? देख बनी, हाल फिलहाल में हमने हिप हॉप को मारा है और तेरा अभी बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमारे दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं और हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब कि मेरी आवाज बच्ची जैसी तो मुझे डराओगे? मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पास भी कोबलाइन भी होती है। अगर कोई आया तो मैं इसे भून दूंगा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं डाला हूँ। देख बनी, वो सब मुझे नहीं पता, पर ब्लड मून यहाँ पर नहीं है और तेरा इस वक्त जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात मान, वापस चल, अंदर बैठ के टीवी देखेंगे। पर मुझे टीवी नहीं देखनी है, मुझे लाइव में देखना है उसे। मैं तो लाइव में देखती रहूंगा तो मुझे नहीं हो सकता यार। बनी, मैं तो जाके रहूंगा, लोग सके तो लोग लो। बनी मत जा। अरे मैं यूँ गया यूँ आया। झूम मचाए झूम। हाँ लास्ट मैच पहली बार निकला बाइक पे, जल्दी बाइक तो यार। तुम कहाँ मामा? अरे गाड़ी खराब हो गया, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। अबे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कौन है? हाँ कौन है? डर लग रहा। अरे बाइक को हुआ कहाँ है? बैठ हो जा, अरे हो जा। अरे जान दानी स्टार्ट नहीं हुई, कौन हवा छुलाई? ये काम करते हैं। कौन है उन झाड़ियों के पीछे? बताओ कौन है? बताओ। वो ये इलेक्ट्रिसिटी के पीछे मुझे पता है तो है। मैं चलूंगा नहीं, मैं बच्चा झगड़ा देखो। मैं छोड़ा चलता हूँ, पता नहीं तुझे आवाज बच्ची जैसी है मेरी। सामने आमी बताऊंगा एमी फाइट है, भाग से भर दूंगा मुंह पे। कौन बुला रहा मुझे? कौन है? सामने आओ। तुम आम नहीं मिलो। अभी तो मेरा हिटिया के चक्कर बनी को फ्री में लिए थे, पता है तेरे को फ्री फायर में? मैं तो क्यूट था, अभी क्यूट बच्चे को मारना तो क्यूट का पाप लगता है, बोलते हैं जिंदगी भर क्यूट आवाज। तुम आम का
जो चीज हाँ पिंटोने में ये क्या है हाँ ए बस खुद की परछाई देख के डर गया क्या बच्चे? रातों को मत घूम, और अगर घूमना ही है तो अपन जैसे सर्वेंट के हाथ घूम। 599 डायमंड का हूं मैं, खरीद ले बच्चे अपने को, अपन तेरा साथ देगा हमेशा। तूने मुझे बच्चे समझा है निकल हाँ निकलता हूँ, पर एक बात बता दे रहा हूँ, रातों में मत घूम, दांत वाले आते और लेके जाते। बच्चों को चबाने वाले कुत्ते घूम रहे, उधर मत घूम। लगता है ये पैंकर पागल हो गया है। गाड़ी स्टार्ट होली का आइए हो गई माँ, चलो चलते हैं। दिन 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 ताला चिता में खाने डाला दिन 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 दिन। अबे तो हमें रास्ते पे को खास लगे। इतने जल्दी भूल गए पप्पा? मैं किसी को पापा नहीं हूँ, मैंने ऐसे वैसे कुछ निकला है। अभी तो मैं बच्चा हूँ 16 साल का, समझने बात। पप्पा तो मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ पप्पा, मुझे पहचाना नहीं पप्पा। अरे ये तो बच्चे पकड़ने वाले हैं। मम्मा बताओ बताओ। हाँ अभी मर गया आज। अरे पप्पा हमारे पास आओ पप्पा, हम आपके बेटे हैं। नहीं मैं अभी तो बाप नहीं बना हूँ, और मैं ऐसे खिलौना का तो कभी बाप नहीं बनूंगा। हमारा कुत्ता छिल गया माँ। चली चली तो खाने की तो खाने की तो टैक्सी टैक्सी रुक जाओ अरे मुझे बताओ प्लीज, आप मुझे क्या रहे हो जल्दी चलो। बाय बाय पंचायत में माँ दादी जो आई थी, पापा मैं पीछे पापा नहीं अभी बचाओ बच्चे अच्छा। हाँ अरे टैक्सी वाले थोड़ा वो पुरानी बाल काटता है ना, उस तरफ लेके चलो। आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं सर। अरे कुछ नहीं, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े तो अपना काम कर ले। क्या हुआ सर? क्या मेरी आवाज आपको परेशान कर रही है? कौन है? दूध बाप